भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुअल रैलियों को आयोजित की। अभी सर 1 साल पूरा हो गया है, मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल था उसका 1 साल पूरा हो गया है, उसको लेके बहुत सारा उपलब्धि गिनाया है। तो ऐसा क्या लगता है कि इतना जो भी किया गया मोदी सरकार के द्वारा काफ़ी है बिहार के लिए, क्योंकि बहुत सारे मजदूर अभी भी बाहर जाते हैं, दूसरे प्रदेश को जाते हैं, बहुत सारे मुश्किलों को झेलते हैं, उनको लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, आपने 2 सवाल पूछा है। पहला सवाल का जवाब मैं दे देता हूं कि जो मोदी सरकार ने 1 साल में काम किया वो काफ़ी है कि नहीं। देखिए, कितना भी काम किया जाए वो काफ़ी नहीं, काम करने का गुंजाइश हमेशा रहता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के और मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की जो जनता है, भारत की जो जनता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, और साथ ही साथ जो ऐतिहासिक डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हो रहा है उसको अपना भाग, अपने आप को उसका भाग समझती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहला कि निश्चित रूप से बहुत काम किया जाना बाकी है, लेकिन जितना काम इस 1 साल में हुआ है, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ पिछली कई सरकारों ने कई वर्षों में नहीं किया। जहाँ तक बिहारी लोगों को बाहर जाने की बात है, देखिए पूरे देश में एक प्रचलन है, केवल बिहार के लोग बाहर नहीं जाते हैं। आप देखें कि पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, अगर सबसे ज़्यादा लोग वहाँ जा रहे हैं बाहर के, तो हिंदुस्तान के लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के पास टैलेंट है। उसी प्रकार जो बिहारी हैं उनके पास टैलेंट है, उनके पास काम करने की क्षमता है, और जैसा अमित भाई शाह ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के विकास में बिहारियों की पसीना शामिल है, उनके पसीना का महक है, सुगंध है। तो ये तो गर्व होने की बात है कि हमारे बिना पूरे हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता है। और मैं नहीं मानता कि बेइज्जत होना, ठीक है, आए बगाए 1-2 घटना होता है, वो अपने घर में भी होता है, तो उसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं माना जा सकता। बीजेपी अभी चुनावी मोड में स्टार्ट हो गई है, तो स्थानीय जो भी जनता है उस पर आप यहाँ स्थानीय जो काम हुआ है, कौन कौन सा काम गिना के उनसे वोट मांगने का काम कीजिएगा? देखिए, इस जो सवाल आप पूछ रहे हो उसमें तो मैं चाह रहा था कि आप ऐसा सवाल पूछें, क्योंकि बेगूसराय का बेटा होने के नाते और बेगूसराय की जनता के लिए मैं कह सकता हूं कि हालांकि पिछले विधानसभा में हम सारी सीट हार गए थे, फिर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनका नेतृत्व, उनका कहना सबका साथ सबका विकास। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर एक ज़िले में सबसे ज़्यादा अगर विकास का कार्य किया गया हो, विकास के लिए फंड दिया गया हो, पैसा दिया गया हो, तो बेगूसराय है। और मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, चाहे IOCL हो, IOCL का जो 9 मीट्रिक टन का जो था उसका कैपेसिटी था, उसको 12 मिलियन मीट्रिक टन करने का काम किया गया। उतना ही नहीं, बंद किया हुआ फर्टिलाइज़र, उसको चालू करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। वो आप NH का काम देख सकते हैं, लेके खगड़िया से लेके आपको यहाँ सिमरिया तक का काम चल रहा है। उतना ही नहीं, आप नया पुल बनने का काम हो रहा है। तो मैं अगर काम गिनाना शुरू करूँ कि बेगूसराय में क्या क्या काम किया गया, तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा काम अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहीं किया है, आदरणीय नीतीश जी, सुशील मोदी की सरकार ने कहीं किया है, तो बेगूसराय है।